हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल का अधिकार होता है और उसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, उसके मदर फादर हो या उसके इन लॉज हो। स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन का, एक औरत का ही अधिकार होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब स्त्री धन को हस्बैंड यूज़ कर सकता है, हस्बैंड जैसे मन चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, हस्बैंड का राइट हो जाता है या फिर उसके इन लॉज का राइट हो जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। स्त्री धन पे एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट आपको स्त्री धन के बारे में क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्त्री धन होता क्या है। तो स्त्री धन वो होता है जो एक फीमेल को शादी के टाइम पे उसे गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट किसी के भी साइड से हो सकता है। सपोज उसके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर या फिर कोई रिलेटिव, कोई या इनफैक्ट दूर का भी रिलेटिव अगर गिफ्ट दे रहा है तो वो स्त्री धन के अंडर में आता है। या फिर उसके इन लॉज गिफ्ट दे रहे हैं, उसका हस्बैंड गिफ्ट देता है, या फिर उसके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या फिर उसके हस्बैंड के साइड का कोई रिलेटिव उसे गिफ्ट देता है तो वो स्त्री धन में आता है। इनफैक्ट उसे अगर कोई गिफ्ट भी देता है या फिर उसे कोई ज्वेलरी देता है या कुछ भी चीज़ें ऐसा जो उसे शादी के टाइम पे मिलता है, इट्स इमैटेरियल कि वो कोई क्या गिफ्ट दे रहा है या फिर किसके साइड से दे रहा है, उसके पेरेंट्स के साइड से या फिर उसके इन लॉज के साइड से या फिर उसके फ्रेंड्स दे रहे हैं, इट रियली डजेंट मैटर। जो भी उसे शादी के टाइम पे मिलता है दैट इज़ कॉल्ड स्त्री धन। और स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल का अधिकार होता है और उसे कोई छीन नहीं सकता है। सपोज अगर शादी के बाद फीमेल को जो गिफ्ट मिला, सपोज मैं ज्वेलरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर ज्वेलरी का एग्जाम्पल मिला तो जनरली इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि वो अपने इन लॉज को या फिर अपने हस्बैंड को दे देती है कि आप इसे सेफ तरीके से इसे घर में रखिए। तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल का हक है। अगर उसे हस्बैंड या इन लॉज विदाउट उसकी परमिशन के, विदाउट वाइफ की परमिशन के यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ज्वेलरी हस्बैंड ले आके बेच देता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वाइफ के पास राइट है, हक है कि वो सेक्शन 406 में वो एक कंप्लेन फाइल कर सके और एक क्रिमिनल केस बनता है ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हस्बैंड या फिर इन लॉज अगर मिसअप्रोप्रिएट करते हैं तो 3 साल का सज़ा का भी प्रोविज़न है। जी हाँ, स्त्री धन का अगर मिसअप्रोप्रिएशन होता है, उसके हस्बैंड या फिर मदर इन लॉ या फिर किसी कोई भी मिसअप्रोप्रिएट करता है तो वाइफ सेक्शन 406 के अंडर में कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, पुलिस में कंप्लेन कर सकती है। तो ये तो रहा स्त्री धन के बारे में। अब हम जानते हैं कि स्त्री धन पे कब हस्बैंड का राइट हो जाता है या फिर इन लॉज का राइट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन तब अकर होता है जब फीमेल इस दुनिया में नहीं रहती है। जी हाँ, फीमेल एक्सपायर हो जाती है किसी कारणवश। अगर वो एक्सपायर हो जाती है और एक्सपायर होने के बाद वो हस्बैंड के कस्टडी में है या फिर किसी और के भी कस्टडी में है, तो हस्बैंड डिमांड कर सकता है कि वो स्त्री धन पे मेरा राइट है, मुझे दे दो और मैं इसे यूज़ करूँगा जैसे मन चाहे वैसे। तो ये कौन से सेक्शन में मेंशन है? तो ये सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर में मेंशन है। इनफैक्ट अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में कोई शादी होता है तो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर में गवर्न होता है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी हस्बैंड का राइट हो जाता है। जब वाइफ एक्सपायर कर जाती है तो हस्बैंड का राइट हो जाता है कि वो जो भी स्त्री धन है उसको यूज़ कर सके जैसे मन चाहे वैसे। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जब वाइफ एक्सपायर करती है इंटेस्टेट, यानी विदाउट कोई विल बनाए, विदाउट वसीयत बनाए वाइफ अगर एक्सपायर कर जाती है तो उस पर हस्बैंड का ऑटोमेटिक राइट हो जाता है अगर उसके कोई सन या डॉटर नहीं है तो। अगर सन या डॉटर है तो सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी स्त्री धन है, उस पर सन या डॉटर का राइट होता है, उनमें डिवाइड हो जाती है प्रॉपर्टी। अगर सन या डॉटर नहीं है तो हस्बैंड के पास चली जाती है जो भी स्त्री धन है, बिकॉज स्त्री धन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ, तो वो चला जाता है हस्बैंड के पास। अगर हस्बैंड भी नहीं रहता है तो हस्बैंड के हायर्स के पास, यानी हस्बैंड का जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पास चली जाती है वो प्रॉपर्टी, उनका अधिकार हो जाता है। अगर हस्बैंड का कोई हायर्स भी नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में जो लड़की के माता पिता होते हैं उनके पास वो प्रॉपर्टी चली जाती है, स्त्री धन उनके पास चली जाती है और स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ देन मदर या फादर का राइट हो सकता है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जब अगर वाइफ एक्सपायर कर जाती है, किन्हीं कारणवश वाइफ एक्सपायर कर जाती है, तो उस पर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के आयर्स या फिर उस स्त्री के मदर फादर के पास प्रॉपर्टी या स्त्री धन जो होता है वो चला जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं कि कब वाइफ की प्रॉपर्टी, वाइफ का स्त्री धन हस्बैंड के पास चला जाता है और हस्बैंड उसे यूज़ कर सकता है। स्त्री धन का मैंने वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। स्त्री धन के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको कि कब हस्बैंड वाइफ की जो स्त्री धन है, वाइफ का जो प्रॉपर्टी है, उसे यूज़ कर सकता है।
ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न ये था कि रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस जिसमें कि जो स्त्री के माता पिता है वो उसकी स्त्रीधन को क्लेम कर रहे थे, बिकॉज जो वाइफ है वो एक्सपायर कर गई थी और वो स्त्रीधन हस्बैंड के पास है और हस्बैंड चाहता था कि मैं स्त्रीधन नहीं दूं, तो जबकि वाइफ एक्सपायर कर गई थी उसके माता पिता मांग रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड का उस पर राइट हो जाता है और हस्बैंड के पास राइट है कि वो चाहे तो स्त्रीधन उसके इन लॉज को दे सकता है या फिर वो यूज़ कर सकता है, इसे कोई और छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई और डिमांड नहीं कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।